हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनपीसी। तो लास्ट लेक्चर में हमने सेंटर ऑफ मास के बारे में स्टडी किया था। आज हम सेंटर ऑफ मास के कुछ एग्जांपल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स सी एग्जांपल नंबर 6.1। ओके, find the center of mass of three particles at the vertices of an equilateral triangle. The masses of the particles are 100 gram, 150 gram, 200 gram respectively. Okay, each side of the equilateral triangle is 0.5 meter long. Okay, first we'll draw the diagram equilateral triangle. Okay, this is the your equilateral triangle, and suppose this is the y-axis एंड दिस इज़ द एक्स एक्सिस। हमने क्या कंसिडर किया, इक्विलेटरल ट्राइंगल को कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्रेजेंट कर लिया। ओके, सो दिस इज ए, बी एंड सी। ए के लिए हम 100 ग्राम, या बी के लिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 100 ग्राम मास यहाँ पे रखा है आपने। ओके, इस पे 150 ग्राम एंड एट वर्टाइसेस ए द मास इज 200 ग्राम। ओके, 200 ग्राम का मास हमने ए पे रखा है। ए बी सी इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। नाउ वी विल फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल। सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने। ओके, तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हमें ए, बी और सी के कोऑर्डिनेट्स पहले फाइंड करने होंगे। ओके, और उन कोऑर्डिनेट्स को हमें सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले में पुट करना हो। ओके, सो लेट अस फाइंड आउट the coordinate of A, B, C vertices. Okay, suppose this point B is at origin. Okay, this is the reference point. So coordinate of origin is 0, 0. Okay, तो B के coordinate में लिख रही हूँ यहाँ पे 0, 0, क्योंकि X में और Y में वैल्यू क्या होगी, 0। ओके, C पॉइंट पे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखो जो डिस्टेंस इक्विलेटरल ट्राइंगल के साइड्स की, सभी साइड्स इक्वल हैं। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, तीनों साइड्स इक्वल हैं। और वन साइड का जो लेंथ होगा मीन्स बी सी इज 0.5 मीटर, ऑल आर सेम। ओके, तो यहाँ आप सी के कोऑर्डिनेट्स क्या देंगे, सी के कोऑर्डिनेट एक्स में जो होंगे वो डिस्टेंस कितना है, 0.5। ठीक है, जो भी कोऑर्डिनेट हम देंगे वो डिस्टेंस के पैरेलल, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में देंगे। तो 0.5 इज द डिस्टेंस ऑफ एक्स इन एक्स। ओके, वाई में सी पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, नहीं होंगे, वाई में कुछ नहीं, सिर्फ ये एक्स एक्सिस पे ही सी पॉइंट है, तो कोऑर्डिनेट सिर्फ एक्स के होंगे। ओके, देन 0। ओके, नाउ ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ओके, तो ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, दिस इज द इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एंगल होंगे दैट इज द 60 डिग्री। ओके, तो ए बी इज योर 0.5 मीटर। ए बी के दो कंपोनेंट होंगे, एक्स एक्सिस के लिए क्या होगा, 0.5 कॉस थीटा, एंड फॉर वाई एक्सिस इट इज़ 0.5 साइन थीटा। ओके, हमने इस तरह से रिजल्टेंट वेक्टर या रिजल्टेंट फोर्स के कोऑर्डिनेट डिस्क्राइब करना सीखे थे। ओके, अगर यहाँ पे फोर्स है और ये एंगल थीटा है, तो फोर्स का ये कंपोनेंट जो थीटा के साथ में है कॉस थीटा होता है, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होता है, साइन थीटा। ओके, सो फर्स्ट वी विल फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए। ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताइए, ए के कोऑर्डिनेट होंगे, देखो जो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा, एक्स एक्सिस के लिए कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा बताइए, एक्स एक्सिस के लिए कोऑर्डिनेट होगा आपका बी 0.5 कॉस 60। ओके, ये के कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के लिए। ओके, 0.5 कॉस 60 मीन्स 0.5 इंटू कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। ओके, 1/2, सो 0.25 इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, 0.25। ऐसे भी कर सकते हो आप, ए को यहाँ पे परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करोगे तो भी ये वाला जो डिस्टेंस है हाफ हो जाएगा एग्जैक्टली, सो 0.5 का हाफ 0.25। ओके, नाउ 0.5 इंटू साइन 60। ओके, मीन्स वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, साइन 60। ठीक है, परपेंडिकुलर जो है वो साइन 60 होगा। 0.5 इंटू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ओके, सो वी विल राइट दिस आंसर एज 0.25 √3। ओके,
दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए. सो 0.25√3 सभी के कोऑर्डिनेट्स आ गए. नाउ वी विल पुट द values, all the values in equation or in the formula of center of mass. Okay, so we know that formula क्या होता है सेंटर ऑफ मास के लिए. हम x और y, यहाँ पे दो एक्सेस है तो हम x और y दोनों के लिए अलग अलग फाइंड करेंगे सेंटर ऑफ मास. ओके, मैंने x के लिए फाइंड किया तो x के लिए फॉर्मूला होता है m1x1 प्लस m2x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2. ओके, सो x इज इक्वल टू m1 की वैल्यू क्या है, इससे हम m1 कंसिडर कर लेते हैं, इससे m2 एंड दिस इज m3. ओके, m1 की वैल्यू है 100, कोऑर्डिनेट x1 0 प्लस 3 कोऑर्डिनेट्स है तो यहाँ पर m3x3 डिवाइड बाय m1 m2 एंड प्लस m3. ओके, टोटल मास ऑफ दिस सिस्टम. सो 100 m2 इज 150 into 0.5 and m3. What is m3? m3 is 200 into 0.25 divided by total mass of the system 200 plus 150 plus 100, that is 450. Okay, so x coordinate is, this is the 0 and this is 75 and this is 50. Okay, 450. इन दोनों को आप ऐड करेंगे then x is equal to 5 and 125. ओके, दिस इज 450. अब 5 से कट कर दो, 5 2 ज़ा 10 एंड देन 90, 5 से अगेन कट होगा सो 18. सो योर x कंपोनेंट विल बी 5/18. ओके, 5/18 मीटर. नाउ वी विल फाइंड द y कंपोनेंट. y कंपोनेंट क्या होगा, तो अगेन वी विल यूज दिस फॉर्मूला v इज इक्वल टू y1 m2 y2 plus m3 y3 divide by m1 plus m2 plus. Now y is equal to, what is the value of m1 is 100 into y1 is 0 plus 150 into 0 and then 0.25√3 divided by 450. Okay, so y is equal to, this is 0 and this is again 0, so 0.25√3 डिवाइड बाय 450 और यहाँ पे 200 का मल्टीप्लिकेशन भी होगा, सो 200. ओके, मल्टीप्लाई करेंगे देन योर आंसर विल बी 50√3 डिवाइड बाय 450, 0 0 एंड दिस. ओके, सो वी विल राइट दिस इन द फॉर्म. 9 को आप क्या लिख सकते हो, 3 into 3. ओके, यहाँ पे आपको √3 से मल्टीप्लाई करना है और √3 से डिवाइड करना है. देन 3 into 3, ये हो जाएगा 3 एंड 3/3 into 3√3. 3 से 3 कैंसिल, सो योर कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस इज 1/3√3 meter. Okay, so this is your answer. X coordinate is 5/18 meter and y coordinate is 1/3√3. Okay, clear? Now next question is, okay, next question 6.2, find the center of mass of triangular lamina. Okay, आपको triangular lamina का center of mass find करना है. Suppose आपके पास इस तरह से एक triangular lamina है. Okay, डिफरेंट साइड्स की लेंथ डिफरेंट होगी इसमें. ओके, सेम नहीं होगी. सपोज ABC. अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ फाइंड करेंगे, आप कैसे फाइंड करेंगे. सेंटर ऑफ मास एक्चुअली सेंट्रॉइड पर होता है ट्रायंगुलर लेमिना. ओके, अब कैसे फाइंड करेंगे, तो आप इस तरह से BC का जो मिड पॉइंट है उसको वर्टेसिस A से मिलाएं एंड AC के मिड पॉइंट को आप B से मिलाएंगे एंड AB के मिड पॉइंट को आप वर्टेसिस C से. Okay, that is the intersection point and this intersection point is called center of mass of this lamina. Okay, आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट स्ट्रिप्स बना लें. ओके, और हर एक स्ट्रिप का जो सेंटर पॉइंट है, ओके, सेंटर ऑफ मास है, उसको सभी से कनेक्ट करें ऊपर तक. ओके, तो एक लाइन इस तरह से बन जाएगी. उस लाइन को क्या बोलते हैं, मेरिडियन. ओके,
तो आपको इस तरह से सेंटर ऑफ मास मिलेगा. एक्चुअली दिस सेंटर ऑफ मास इज एट सेंट्रॉइड. Okay, so this is the simple question. Now 6.3 question is very important and interesting. Find the center of mass of uniform L-shaped lamina with dimensions as shown in figure. Okay, देखो आपके पास 3 स्क्वायर्स हैं इस तरह से, और ये जो स्क्वायर्स हैं ये इस तरह से रखे हुए हैं कि एल शेप्ड लेमिना आपका बन रहा है. ओके, सपोज दिस एंड द मास ऑफ द लेमिना, टोटल जो मास है दैट इज 3 kg. तो 1 लेमिना का मास क्या होगा? ओके, टोटल मास इज 3 kg. ओके, सो ईच लेमिना, मास ऑफ ईच लेमिना is 1 kg. Okay, this is 1 kg, this is 1 kg. Okay, and this is also 1 kg. And this is the center से ये जो डिस्टेंस है that is 2 मीटर. ओके, ये स्क्वायर है तो एग्जैक्टली ये वाला डिस्टेंस क्या होगा? 1 मीटर. ओके, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं कोऑर्डिनेट निकालूँ सो 1,0, ओनली एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा. इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 2,0. ओके, आप पॉइंट सपोज कर सकते हैं ओ ए बी सी डी ई एफ एंड जी. ओके, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट एंड बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट वी विल फाइंड आउट. सो 1,0 एंड 2,0. नाउ ए के थ्रू अगर डी पॉइंट के मुझे करने हैं फाइंड, तो क्या करोगे आप? 1,1. ठीक है, एक्स में भी और वाई में भी 1 है. देखो यहाँ तक एक्स कोऑर्डिनेट और यहाँ तक वाई कोऑर्डिनेट, सो 1,1. सी के लिए एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज़ 1. ओके, एफ पॉइंट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट इज़ 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज़ 2. जी के लिए क्या हो जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट इज़ 1 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज़ 2. और तीनों का अगर हम डिफरेंट सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, तीनों के थ्रू आपको सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, तो आप बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप कर सकते हैं. पहला तो इन तीनों का क्या करो, इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास निकाल लो और फिर हम सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर लेंगे. या फिर क्या करोगे, एक और 4th लेमिना ले लो, सभी का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आएगा. ठीक है, ये 4th लेमिना का जो सेंटर ऑफ मास आएगा उसमें से इसको माइनस कर दो. ये भी हो सकता है. 2 को आप कॉम्बिनेशन करके 3rd के रिस्पेक्ट में भी फाइंड कर सकते हैं. तो हम सबसे ईजी वे में फाइंड करेंगे. हम क्या करेंगे, इस लेमिना के सपोज सेंटर यहाँ पर है. ओके, सेंटर ऑफ मास. सो दिस इज C1 सेंटर, C2 एंड C3. फर्स्ट ऑफ ऑल आप फाइंड करोगे C1, C2 एंड C3 के कोऑर्डिनेट्स. ओके, फिर कॉम्बिनेशन में हम फॉर्मूला लगाएंगे. यहाँ पर C1 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? देखो C1 जो है वो x में इतना चला है और y में इतना. ठीक है, हाफ 1 का हाफ हो जाएगा. ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 0.5, 0.5, क्योंकि x और y दोनों में है ये पॉइंट. C2 के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बताइए? 1 और हाफ, सो 1.5 फॉर x एक्सिस एंड 0.5 फॉर y एक्सिस. एंड C3 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बताइए? तो x एक्सिस में तो 0.5 एंड y एक्सिस में 1.5. तो C2, C1 और C3 के कोऑर्डिनेट्स आ गए. अब आप सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला इजीली पुट कर सकते हैं. ओके, नाउ अगर आप x एक्सिस के लिए देखें तो x इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3. ओके, एंड डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3. टोटल मास ऑफ द सिस्टम. m1 मीन्स मास ऑफ द फर्स्ट लेमिना, सेकेंड लेमिना, थर्ड लेमिना, तीनों का मास तो सेम है. सो 1 रखेंगे आप. मास कितना है? 1. x1 के कोऑर्डिनेट मतलब इसको x1 x2 सॉरी x1 y1 ले आया आपने. ये क्या है? x1 y1. ये है आपका x2 y2 एंड दिस इज x3 y3. ओके, किसी को भी आप ले सकते हो. सो x1 इज 0.5 एंड x2 इज 1.5 and x3 is 0.5 and total mass is 3 kg. Okay, 0.5 plus 1.5 plus 0.5 divided by 3. 0.5, 0.5, 1 and 1 plus 1.5 that is 2.5. Okay, divide by 3, point हटाया, 0 लगा. So
वी हैव 5 से कैंसिल करेंगे, सो 5 5 सा 25 एंड 6. So 5/6 meter is the x coordinate of the center of mass. Now y coordinate. Okay, so y coordinate के लिए फॉर्मूला क्या होगा, m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3. ओके, वैल्यूज पुट करेंगे. 1 m1 एंड y1 इज 0.5, 1 इंटू 0.5 and 1 into 1.5 divided by 3. अगेन यही आ जाएगा आपका 2.5 डिवाइड बाय 3 एंड पॉइंट रिमूव करेंगे. देन वी हैव 5/6 मीटर इज योर आंसर. ओके, 5/6.8 समथिंग. ओके, 0.8 समथिंग, मतलब आपका ये 1 है तो यहाँ 1 से थोड़ा सा कम वैल्यू. ठीक है, यहाँ कहीं आपका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का आएगा. ओके, सो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 5/6 एंड 5/6, एक्स एंड वाई दोनों एक्सिस के. ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और जानेंगे इंटरेस्टिंग.